हिंदू परसिक्यूशन ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि वाकई मेजॉरिटी परसिक्यूशन हो रहा है, बहुसंख्यक समुदाय के लोग सताए जा रहे हैं। और इस बात पर यकीन रखिए कि आज आई डोंट नो कितने लोग सोचते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, जितने लोग मेरे प्रोग्राम्स पर कमेंट करते हैं, उनमें एक मेन स्ट्रीम एक मुख्य धारा की भावना आ गई है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इन दिस कंट्री इज परसिक्यूटेड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दिस कंट्री इज अपीज्ड even after now close to 4 years of Modi government। तो ये बहुत ही एक सोची समझी स्ट्रेटजी रणनीति के तहत इस पूरी एक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश है। कासगंज में एक दिन दंगा हुआ, हम जानते हैं कि 1992 और उससे पहले आज़ादी के बाद ये देश ही धर्म के नाम पर बटा है और वो जख्म जो है वो भारत की धरती से ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, लेकिन एक जो मिनिमम अरेंजमेंट के तहत जो दो कम्युनिटीज़ रह रही थी, that minimum arrangement जिसने एक तरह से somehow some kind of a peaceful coexistence जिसने ensure किया था, now that minimum arrangement is endangered। now the attack is on that minimum arrangement। और शायद 92 में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं, लेकिन my elders tell me, and especially people, I know a lot of people in Kasganj and Aligarh district and Bulandshahr district, I was born in Bulandshahr, so they're telling me that it's even far more severe and worse than what happened in 1992। That had happened only a few pockets। We used to say कि उन लोगों ने किया है ये काम, उन लोगों का काम है, हम लोगों तक बात नहीं आएगी। आज वो लोग जो थे वो हम लोग बन गए हैं। It's now between them and us। मतलब ये था कि मस्जिद तोड़ी, उन लोगों ने तोड़ दी, उन लोगों ने कर दिया। But now this has become mainstream, this hatred। तो दंगा तो एक जगह कासगंज में हो गया, लेकिन आसपास के इलाकों में जो टेंशन है उसको भी रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक लो इंटेंसिटी वायलेंस है जिसमें अभी जान नहीं जा रही है लोगों की, लेकिन मान जा रहा है। दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग दैट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू बिकम अ सेकंड क्लास सिटीजंस एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई फ्रीक्वेंटली गो देयर। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेलिंग मी दैट दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ वे ऑफ लाइफ वेयर दे आर second class citizens of this country। so this is hair raising, इससे आपके रोंगटे खड़े होते हैं, परेशान होते हैं आप, लेकिन what to do now? I think the only way to counter this is to strengthen democratic institutions। police today is now probably पिछले 70 साल में शायद इतना ज़्यादा polarized, इतना ज़्यादा partisan I don't think हुई है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था देश का तब भी एक भलमानसता थी सब में। ये था कि पुलिस की अपनी ड्यूटी है, पत्रकारों की अपनी ड्यूटी है, ब्यूरोक्रेट्स की अपनी ड्यूटी है, अच्छे बुरे नेता होते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बट जो लेवल आज है वेयर वी आर हम जो विश्व गुरु बनने के कगार पर आ गए हैं, तब ये बहुत खतरनाक है कि विदाउट इंटरनल पीस, विदाउट इंश्योरिंग इक्वालिटी, विदाउट इंश्योरिंग जस्टिस, किस तरह से हम विश्व गुरु बनेंगे ये देखना है जरूर। लेकिन आई थिंक द ओनली काउंटर टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन इज सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। वी शुड स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। वहाँ अभी भी दंगा चल रहा है और लोगों के दिमाग में भी चल रहा है। तो जहाँ स्लग्स और जहाँ एस्टर्स इस तरह के लगाए जाते हों कि तिरंगे पे दंगा, क्या अब भारत माता की जय कहना जो है प्रोवोकेटिव हो जाएगा? अगर आप किसी के गले में बंदूक रख के कहेंगे कि भारत माता की जय कहो तो ये प्रोवोकेटिव माना जाएगा। तो जब ये दंगा टीवी स्क्रीन पे हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे हो रहा है, ऐसे दौर में इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बहुत क्रूशियल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं सच जानने के लिए, क्या हुआ आंखों देखा हाल जानने के लिए। वरना ऐसा ना हो कि 5 एंकर्स मिलके इस देश की जो है नीति, राजनीति, समाज सब कुछ तय करने लगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग वहाँ गए इस डर के माहौल में। मैं जानती हूँ, मैं उसी इलाके से आती हूँ, कि अभी भी वहाँ कितना खौफ का माहौल है। किसी भी आम आदमी के लिए जो वहाँ का लोकल रेजिडेंट नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत हॉस्टाइल है। कहीं पर भी अटैक हो सकता था, कहीं पर भी हमला हो सकता था। पिछले कुछ सालों में जो एक बात जो घर कर गई है और जिसने जड़ पकड़ ली है, वो 2 तरह के नैरेटिव्स हैं। पहला नैरेटिव था बहुत सालों तक हमें फैलाया गया, बताया गया, वो था माइनॉरिटी अपीजमेंट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है और जो स्टैब्लिश हो चुका है and which is probably the root cause of much of what we see today is majority persecution, Hindu persecution। ये establish हो चुका है कि वाकई majority persecution हो रहा है, बहुसंख्यक समुदाय के लोग सताए जा रहे हैं।